Alright, students, let us begin with the next module, that is marketing management, managing marketing research part 2. And in marketing research, we have altogether started with the last module, in which we have seen that what are the marketing research in-house activities and their pros and cons. Today we'll proceed further and we'll understand the professional marketing research agencies, structure of professional marketing research agencies, merits of professional marketing research agencies, demerits, and what are the professional standards. So it is all about professional marketing research agencies. The topic revolves around the every aspect relating to professional marketing research agencies. So let us first understand what is professional marketing research agencies. Professional marketing research agencies ऐसे सर्विसेज और प्रोसेसेस एज वेल एज गाइडेंस है जो प्रोवाइड किए जाते हैं बाय मार्केटिंग एक्सपर्ट या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फर्म, जिनकी टीम जो है उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है और वो एक तरह से आपके साथ मतलब कंपनीज और कॉर्पोरेट्स के साथ एक्सेलेंट एड कैंपेन्स क्राफ्ट करते हैं और मार्केट कैंपेन्स की स्ट्रैटेजीज तैयार करते हैं. ऑब्वियसली केस टू केस होता है. तो रोल ऑफ इन एक्सपर्ट्स का या इन टीम्स का या इन एजेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिन कंपनीज के पास अपना इन हाउस एजेंसी या इन हाउस एक्सपर्टीज नहीं होता है, वो पोजीशन करने के लिए अपना ब्रांड विद इन दैट मार्केट, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस ओनर एक्सपेक्ट करते हैं. तो ऐसे केस में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की हेल्प उन्हें पड़ती है, बिकॉज दे हैव एक्सपर्टीज, दे आर वर्किंग विद अदर क्लाइंट्स ऑल्सो, दे वर्क ऑन द ब्रांड पोजिशनिंग. सो जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं दे आर एक्वेंटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स. So they are helpful to the firm in various ways when it comes to handling marketing campaigns. स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे है. यहाँ पे 7 मोस्ट पेकुलर स्ट्रक्चर जो है प्रोफेशनल एजेंसीज के वो डिस्कस करे गए हैं. स्ट्रक्चर की जब भी आप लोग बात करें तो वेरी फर्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर है, और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो एम्प्लॉयज को ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करके उन्हें अपने जॉब प्रोफाइल और स्किल सेट के साथ उन्हें डिवाइड करता है. तो एक स्पेशलाइज्ड टीम या फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्लाइंट्स अपने एम्प्लॉयज को विद सिमिलर जॉब एस्पेक्ट्स एक डिपार्टमेंट में डाल देता है. टीम लीडर्स रहते हैं हर एक ग्रुप के ऊपर, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं ये स्पीड अप करते हैं वर्क परफॉर्मेंस, बिकॉज दे हैव देयर ओन स्पेशलाइजेशन इनटू डिफरेंट एरियाज. फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर एडवर्टाइजिंग कॉपी के डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है तो उसको एडवर्टाइजिंग कॉपी लेआउट उस सब का नॉलेज ज़्यादा होगा. कोई डिजिटल मार्केटिंग का टीम को लीड कर रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग का एक फंक्शनल ग्रुप होगा. तो इस हिसाब से ये लोग अपने आप को फंक्शंस में और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं. देन वी हैव प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, और प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए सूटेबल होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज को फिर से ग्रुप में ही डिवाइड किया जाता है, लेकिन हर एक ग्रुप एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन को ये फोकस करता है. तो हर एक के पास जो होगा वो सेपरेट ग्रुप होगा और वो फोकस करेगा एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बेस पे, और उस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को लेते हुए दे मेक द टास्क एंड दे डिवाइड द टास्क एंड कम्युनिकेट विद द आउटसाइड ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स. सो से फॉर एग्जांपल कुछ टास्क या टास्क ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप हुए FMCG एड्स को लेके, कुछ हुए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो ये बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का मतलब होता है दो ग्रुप्स का, दो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर का मिक्सचर. तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, इसमें वापस से एक बात बहुत ही यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि भले ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, वो लोग अपने अपने ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उसमें भी स्पेशलिटी टीम होती है और वो स्पेशलिटी टीम फिर से टास्क बेस्ड होती है.
So what happens that they have two groups. One group will be specialized group like digital marketing, advertising, copy, print media advertising, and in that there will be specific product categories. So this way we have the metric structure. Then we have a geographical structure. Now when we talk about geographical structure, international companies जिनका large scale business होता है, they are working in multiple countries and they produce their campaigns and ads in different languages. So geographical marketing structure इनको suitable होता है because ये divide करते हैं अपने employees को based on the geographical regions and districts. Each team is dedicated to one particular location and local marketing and global marketing strategies are made accordingly. Then we have market based structure. एक ऐसा business organization जो कुछ business focus करते हैं certain industries पे, markets पे, types of consumers पे while creating marketing organization. तो ये एक तरह से जैसा सामने market होगा वैसा उन लोगों का structure होता है. तो अगर कोई इंडस्ट्री बेस्ड है तो वो इंडस्ट्रीज के सिचुएशन को अडॉप्ट करके वैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, कभी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से बना देते हैं. तो इनका एक्चुअली इंडिविजुअल सेगमेंट जो है वो एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी देता है टू क्रिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विच अपील्स टू डिफरेंट कंज्यूमर्स एज सच. सो दे मेक देयर स्ट्रक्चर एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट. देन वी हैव नेटवर्क स्ट्रक्चर. और नेटवर्क स्ट्रक्चर में बिजनेस जो इंटेंड करता है वर्क विद अनदर सेपरेट बिजनेस टू शेयर रिसोर्सेज with the network structure which will be helpful to maintain control and expedite internal operation. ऐसा बिजनेस जिसमें वन और टू स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि आउटसोर्स करे जाते हैं और कुछ अपने हाथ में रखे जाते हैं टास्क. तो इसमें हम लोग कह सकते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर बहुत काम आता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट को सेल करना है कस्टम मर्केंडाइज, so outsourcing the job to a graphic designer could allow the restaurant to focus on its core operations. तो प्रोफेशनल मार्केटिंग एजेंसीज में क्या होता है, कुछ चीज़ें अपने पास रख के और बाकी की चीज़ें आउटसोर्स करी जाती हैं जहाँ पे एक्सपर्टीज जो है वो हाईली टेक्निकल है. तो कोर ऑपरेशन वो एजेंसी करेगा और बाकी का वो लोग आउटसोर्स करते हैं. देन लीनियर स्ट्रक्चर की जब भी बात करें तो एक तरह से चेन ऑफ कमांड हायरार्की है उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. टॉप एम्प्लॉय जो है इन दी चेन ऑफ कमांड वो पूरा बिजनेस देखता है. अदर एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज दी हायरार्की और चेन one below the other. So structure is suitable for small businesses with few position. अभी इन प्रोफेशनल एजेंसीज का अगर हम लोग मेरिट देखें और डीमेरिट देखें, जैसे हमने इन हाउस का देखा था वैसे ही मेरिट और डीमेरिट अगर हम लोग प्रोफेशनल एजेंसीज का देखें तो वी विल कम टू नो दैट whether they are helpful to the organizations or not. So very first they have expert staff. Yes, professional agencies generally appoint highly qualified expert staff and they have quality research surveys going on every now and then, so you can rely on them. Then specialization, we have altogether discussed that their departmentation or their group making is based on some core competent people, and the specialization of course you can rely on them for specialization because these are the professional agencies with specialized people, group of people. देन मैक्रो लेवल स्टडी, प्रोफेशनल एजेंसीज जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग से पहले से ही फेमिलियर है. उनके खुद के स्टडी ऑब्जर्वेशन, उनके सर्वेज एक तरह से होल कंसेप्ट है, लिमिटेड नहीं है एक फील्ड को. इसके लिए उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो खास करके प्रैक्टिकल और रैशनल होते हैं. टाइमली इंफॉर्मेशन, ये प्रोफेशनल एजेंसी का मतलब क्या है, ये अपने प्रोफेशनल स्पिरिट को नहीं छोड़ते, प्रोफेशनल डेडलाइंस रखते हैं. Collecting data, analyzing it, then giving for probable suggestions. So what happens many a times that they are dedicated to any kind of task which are time based. So no need to actually worry about the timely submission of results as far as the research is concerned. Then sufficient freedom. Professional agencies are having autonomy. They are not working within the organization. They don't have any constraint like financial, administrative information. Their agency work as per their expert areas, their freedom, and the conclusion drawn is genuine. Network, we have also discussed that they have network outside.
they contribute to the large amount of good communication and information coming from various areas. So the quality, we can say amicably, they give proper quality and proper justice to them, to their clients. डीमेरिट्स देखिए, लैक ऑफ पर्सनल टच. हमने प्रोफेशनल एजेंसीज, इन हाउस एजेंसीज में देखा कि वी डू हैव सर्टन थिंग्स लाइक, अगर इन हाउस है तो वो पूरी तरह से डेडिकेट करेगा और हमेशा आपके मीटिंग्स चलते रहेंगे, लेकिन और वो आपका अपना इन हाउस होगा. यहाँ पे पर्सनल टच क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरह से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, दे नॉट ओनली डिपेंड अपॉन, यू कैन से, प्रोफेशनल एटीट्यूड बट ऑल्सो पर्सनल अटैचमेंट. सो दैट वे इफ वी टॉक अबाउट the professional agencies, they work on the professional lines, so they are not, you can say, in proper thorough integration involved with their clients. Higher consultancy fee, yes, they are being targeted as, you can say, demerits. On the demerit side, they are very high on consultancy fee, and which can't be affordable by all the organizations. Reputation of agency, आपका प्रोफेशनल एजेंसी जो आपने रिसर्च एक्टिविटी करने के लिए कंडक्ट करने के लिए सिलेक्ट किया है, वो रेप्यूटेड होना चाहिए, नहीं तो वो मिसगाइड कर सकता है कंपनी को. आपका डेटा वो लोग यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी, बिकॉज दे आर ओपन इन द मार्केट, सो दे कैन कैप्चर योर डेटा एंड दे कैन फ्रेम देयर अदर क्लाइंट्स पॉलिसीज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स सेट ऑफ किसे कहते हैं हम लोग? प्रोफेशनल एजेंसीज है तो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं. तो दीज आर एथिकल प्रैक्टिसेस, एथिक्स, बिहेवियर्स दैट मेंबर ऑफ दैट प्रोफेशनल ग्रुप हैज टू अडेयर टू. ये एक तरह से गवर्निंग बॉडी जो है, ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप एज सच. तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में वन बाय वन देखते हैं. पहला अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन. तो किसी भी प्रोफेशनल organization में accountability, that is taking the responsibility for their action, is very important professional standard. Second, confidentiality, आपको क्लाइंट का इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखना है, उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, किसी और को एक्सेस नहीं देना है. ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है आजकल, बिकॉज वी हैव सीन दैट पीपल आर वर्किंग ओनली फॉर मनी. सो इन दैट केस द कॉन्फिडेंशियलिटी clause is not being implemented properly by all the organization. Fiduciary duty, मतलब you have to place your clients first before your own. That means उनका काम करके तो बाद में अपना जो रेवेन्यू पार्ट है या फिर आपका जो पैसे का पार्ट है वो बाद में आता है. पहले आपके नीड ऑफ क्लाइंट्स जरूरी है. ऑनेस्टी, यू हैव टू बी ट्रूथफुल, ट्रांसपेरेंट, फेयर and loyal to the organization for which you are earning also and you are working for them. Integrity, you can have your strong practices and moral principle virtues you have to follow, so you have to work with entire integrity system. Law abiding, you have to follow all the governing laws in the jurisdiction. Loyalty, committed, you should be committed to your profession. Objectivity, that means you should not be influenced by partiality and biasness. ट्रांसपेरेंसी, रिवीलिंग ऑल दी सब इंफॉर्मेशन आप क्लियरली क्लाइंट को बता दो. क्लाइंट शुड नॉट बी केप्ट ब्लाइंड, अननोन एंड मिसगाइडेड. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है? डिस्क्राइब करते हैं कॉम्पिटेंट लेवल ऑफ केयर. तो ऐसे केस में आपका जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो मेजर किया जाता है एज पर द स्टैंडर्ड विच आर सेट थ्रू द प्रोफेशनल, यू कैन से, बेंचमार्क्स. सो ऐसे केस में व्हाट हैपेंस दैट दिस इज वेरी मच नेसेसरी, वेर इन you are meeting the client's standard needs and wants and you have to respect your. ये केस एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन एंड ऑल जो एक तरह से लीक नहीं करना है, और नर्सेस के ऊपर, नर्सेस सिंस दे आर कंसिडर्ड हैविंग द हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, तो ऐसे केस में प्रोफेशनल गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय देम. सो दिस वे इफ वी टॉक अबाउट द professional marketing agencies,
The question expected are structure, types of structure will be asked, merits of professional marketing research agency, demerits, and what do you mean by professional standards. These are the four questions which will be asked in the examination, out of which we can say that the long question will obviously consist of structure and merits, demerits asked together. So if we talk about the summary part, what we have, professional marketing refers to services and processes as well as guidance which are provided by marketing specialist or marketing firm team. मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इम्प्रूव करता है बिजनेस एरिया अपना, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज है, आपको एक तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स आपको असिस्ट करता है अपने बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में भी, एंड उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि चेंजेस अकर हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वो उन्हें मालूम है. फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है एम्प्लॉयज़ को इनटू ग्रुप, इनटू डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड स्किल सेट. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर का. और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो हैं वो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, एथिक्स एंड बिहेवियर्स हैं जो कि एक मेंबर ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप मस्ट एडहेयर टू, मतलब उसे फॉलो करने पड़ते हैं. सो मार्केट रिसर्च फर्म्स की बात करें तो मार्केट रिसर्च फर्म्स गैदर और एनालाइज करते हैं डेटा अपने कस्टमर्स का, कॉम्पिटिटर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, अलग अलग एक्टर्स का, फोर्सेस का इन दी मार्केट प्लेस. ज़्यादा से ज़्यादा काम इनका मार्केट रिसर्च फर्म्स ही करते हैं कमीशन बेसिस पे. लेकिन अगर आपके पास इन हाउस कोई टीम नहीं है जिसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज भी नहीं है फॉर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, फॉर मैनेजिंग द मार्केटिंग कैंपेन, तो यहाँ पे काम आते हैं आपके प्रोफेशनल एजेंसीज. और वर्किंग विथ मार्केटिंग एजेंसीज आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से एक्सेस करवाता है, जो कैन विच actually agencies can effectively help your managing your campaign, and also you can focus on your main core competency and business because they can handle your marketing part. So that way what we have seen that there are 7 types of structure: functional structure, product based structure, then we have matrix structure, geographic structure, market based structure, network structure and linear structure. मेरिट्स की अगर बात करें तो एक्सपर्ट स्टाफ होता है इनके पास, स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी ये स्पेशल ग्रुप्स या टीम्स में डिवाइडेड होते हैं, ये लार्ज लेवल ऑफ स्टडी कंडक्ट करते हैं, टाइमली इंफॉर्मेशन देते हैं क्लाइंट्स को, सफिशिएंट ऑटोनॉमी है इनके पास, काम करने की नेटवर्क बहुत बड़ा होता है इनका. डीमेरिट्स है ऑर्गेनाइजेशन जिनको पर्सनल अटेंशन और टच चाहिए वो नहीं मिल पाता, दे आर एक्सपर्ट who are outside the reach of companies, they are not in house. इनकी फी जो है कंसल्टेंसी फीस rather very high, all can't afford it. रेपुटेशन ऑफ एजेंसीज बहुत ज़्यादा डिपेंड, सब्जेक्टिव मैटर है जिसपे कंपनीज को सोच समझ के अपने साथ कोई एजेंसी हायर करनी पड़ती है, और इनका डेटा जो है कंपनीज का वो ये बाद में यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ऐसे एथिक्स और बिहेवियर या प्रैक्टिसेस जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें वी हैव अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, फिड्यूशरी ड्यूटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉ अबाइडिंग, लॉयल्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी. last topic we have managing marketing research part 3, which will be obviously based on certain big marketing or prominent marketing research agencies. So we'll study about them, how they work and how they are contributing to the corporates.